जिनका मन पूजा पाठ में नहीं लगता, आज मैं उन लोगों को एक उपाय बताऊंगा। जिनका मन पूजा पाठ में नहीं लगता वो लोग पूजा पाठ ना करें, वो लोग केवल अपने हाथ से दान करें। आज भी हमारे यहाँ शंकर भगवान का प्रमाण है, जिस नारी के गर्भ गिर जाता हो, जिस नारी के संतान नहीं हो पा रही हो, जिस नारी को बच्चे नहीं होते हो, या बार बार गर्भ गिर रहा हो, या डॉक्टर कह दिया कि नाल में बच्चा लपका हुआ है, कुछ मत करो, एक श्रीफल उस पर एक वस्त्र लपेट कर भगवान शंकर को उस नारी का नाम और गोत्र लेकर समर्पित कर दो, आखा की आखा उस नारी का जापा आराम से होता है। शिव की कृपा है, शिव की दया है। हर हर महान। शिवलिंग पर हम जब जल चढ़ाते हैं उस समय आपका ध्यान होना चाहिए, लोटा कलश शिवलिंग को ना छुए, टच भी ना हो, नख ना लगे, अपने हाथ की चूड़ियां भी भगवान को घिसने में ना आए, अपनी कोई सामग्री से भगवान को चोट ना पहुंचे। धीरे धीरे जल चढ़ाकर जब वो जल घूमता है, हम मंत्र बोलें ना बोलें, हम कुछ कहें ना कहें, अपनी जल की धार अपने आप मंत्र बोलती है और महादेव को आप जब भोजन करते हो ना, तो भोजन करते समय खाना कुछ थाली के नीचे गिरता है कि नहीं? तो थाली के नीचे गिरा, आपको क्या लगता थाली के नीचे गिर गया तो उठा लेंगे ना? कहते हैं खाते समय जो भोजन थाली से नीचे गिरता है उस भोजन को प्रेत ग्रहण करता है। केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी कीमत जो पहले थी वही कीमत आज तक है और उसकी डिजाइन आज तक नहीं बदली। वो मांग का सिंदूर है, एक जैसी डिजाइन है और एक जैसी कीमत है। बहुत ध्यान रखना, कभी भी शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी का पूजन कर कर जब वापिस आओ तो शंकर भगवान के मंदिर में जो बाहर नंदी बैठता है उसके कानों में ओम नमः शिवाय बोलकर अपने मन की कामना उसके कानों में बोलकर आप आ जाइए, आपकी कामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। बहुत ध्यान रखना, कभी भी शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी का पूजन कर कर जब वापिस आओ तो शंकर भगवान के मंदिर में जो बाहर नंदी बैठता है उसके कानों में ओम नमः शिवाय बोलकर अपने मन की कामना उसके कानों में बोलकर आप आ जाइए, आपकी कामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। जैसे कि अगर आपके दीपक में एक फूल बन रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि आपने जिस देवी देवता को ध्यान में करके अपनी अखंड ज्योति जलाई है वह देवी देवता आपसे प्रसन्न है और आप पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। वहीं अगर आपके दीपक में दीपक की बाती में 2 फूल बन रहे हैं तो यह आपकी तिजोरी और धन से जुड़ा हुआ है। दीपक की बाती में 2 फूल का बनना आपको धन लाभ होने के संकेत देता है। माता लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर भी आप पर मेहरबान होने वाले हैं और आपका रुका हुआ पैसा या फिर रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं, जिससे आपकी तिजोरी तो धन से भरी रहेगी ही, साथ ही आपकी जेब भी कभी खाली नहीं होगी और आपको सुख संपत्ति के साथ मान सम्मान भी भरपूर मिलने वाला है। वहीं दीपक की बाती में 3 या 3 से ज्यादा फूल का बनना आपकी मनोरथ पूरा करने का संकेत होता है। अगर आपने किसी मन्नत को लेकर दीपक जलाया है और आपके दीपक में 3 या 3 से ज्यादा फूल बन रहे हैं, इसका मतलब यह होता है कि देवी देवता आप पर मेहरबान हैं। जैसे कि अगर आपके दीपक में एक फूल बन रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि आपने जिस देवी देवता को ध्यान में करके अपनी अखंड ज्योति जलाई है वह देवी देवता आपसे प्रसन्न है और आप पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। वहीं अगर आपके दीपक में दीपक की बाती में 2 फूल बन रहे हैं तो यह आपकी तिजोरी और धन से जुड़ा हुआ है। दीपक की बाती में 2 फूल का बनना आपको धन लाभ होने के संकेत देता है। माता लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर भी आप पर मेहरबान होने वाले हैं और आपका रुका हुआ पैसा या फिर रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं, जिससे आपकी तिजोरी तो धन से भरी रहेगी ही, साथ ही आपकी जेब भी कभी खाली नहीं होगी और आपको सुख संपत्ति के साथ मान सम्मान भी भरपूर मिलने वाला है। वहीं दीपक की बाती में 3 या 3 से ज्यादा फूल का बनना आपकी मनोरथ पूरा करने का संकेत होता है। अगर आपने किसी मन्नत को लेकर दीपक जलाया है और आपके दीपक में 3 या 3 से ज्यादा फूल बन रहे हैं, इसका मतलब यह होता है कि देवी देवता आप पर मेहरबान हैं। कभी कोई विशेष कार्य है, अटक रहा है, बहुत दिन से लगे हो, नहीं हो रहा, एक कलश जल, एक बेलपत्र। शिव मंदिर में जब बेलपत्र लेकर जाएं, बेलपत्र रखी सीधे हाथ में
उसके ऊपर रख लिया कलश, उसमें जल भरा हुआ हो, अपनी कामना कर कर मंदिर में पहुंचकर कलश को उल्टे हाथ में लेकर बेलपत्र को पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी का जो भाग है जहां से पानी बहता है, अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, और ये पत्ती उस जगह पर उसको रख दें, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और शंकर भगवान को सीधे हाथ में जल लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल समर्पित कर कर शंकर भगवान के चारों ओर जल छोड़कर फिर शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करें। लगभग 2 या 3 सोमवार। केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी कीमत जो पहले थी वही कीमत आज तक है, और उसकी डिजाइन आज तक नहीं बदली। वो मांग का सिंदूर है, एक जैसी डिजाइन है और एक जैसी कीमत है।